हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम कैप का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीएफएम, इसके मॉड्यूल ए विच इज इंटरनेशनल बैंकिंग, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। नॉट जस्ट दीस एमसीक्यूज, वी विल बी डिस्कसिंग in a very precise and comprehensive manner. सॉरी द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि ईच एंड एवरी एमसीक्यू से जुड़े हुए हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विद द एमसीक्यू जो एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, विद दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली, राइट? सो द बेस्ट यूज ऑफ दीज सेशंस आई वुड से इज टेक अ पेन एंड पेपर। जब भी आपका क्वेश्चन आ रहा है, पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर इट योरसेल्फ एंड देन चेक इट। लेट अस मूव towards the MCQs, but before लेट मी टेल यू, ये सारे जो क्लासेस हैं वो completely फ्री हैं ओवर द यूट्यूब, फ्री ऑनलाइन क्लासेस, जहां पर आपको अदर सब्जेक्ट्स की भी, अदर जो हमारे कंपोनेंट्स उनके भी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं कैब की। जैसे बीआरबीएल के क्लासेस मेघा मैम मंडे एज वेल एज थर्सडे को ले रहे हैं एट 7 PM। निशांत सर एबीएफएम के क्लासेस ले रहे हैं ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे, एंड मेरी बीएफएम के क्लासेस यू विल बी फाइंडिंग ऑन Wednesday and Saturday at 7 p.m. You will have these classes available to you, right? So that is something that you should make use of. Moving on to the first question, which among the following statement is और correct पूछा गया है यहाँ पर, with respect to the parties of letter of credit। letter of credit के जो parties हैं, यानी कि उसमें जो भी parties involved हैं, उन सभी से रिलेटेड स्टेटमेंट्स यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो लेटर ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें तो दिस इज इश्यूड मेनली किसके द्वारा जो है इश्यू करवाया जाता है, ये इंपोर्टर के द्वारा इश्यू करवाया जाता है, ताकि जो भी एक्सपोर्टर है उसको ये कहता है कि भाई मैं पैसे तुझे बाद में दूंगा, तो फॉर नाउ प्लीज सेंड द गुड्स, आई विल सेंड द मनी लेटर ऑन। सो गारंटी क्या है कि लेटर ऑन यू विल गिव द मनी। तो लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करवाता है ये बैंक से। तो बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देता है कि भाई अगर ये पैसे नहीं देगा तो yes, bank will give you the money, right? तो ये चीज, तो that is as far as international transactions are concerned, mainly ये जो है यहाँ पर आपके पार्टी से। और not just that, एक्सपोर्टर के साइड पे एक एडवाइजिंग बैंक भी होता है कि भाई ये सही है या नहीं, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किस तरीके से क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड एक एडवाइजिंग बैंक होता है। अब जो इम्पोर्टर है इसके पास मेनली ये जो बैंक होता है उसे इश्यूइंग बैंक कहा जाता है। इसके साथ कई सारे और भी बैंक जुड़े होते हैं, नेगोशिएटिंग बैंक हो गया, रिम्बर्सिंग बैंक भी, कई सारे, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विद रेस्पेक्ट टू लेटर ऑफ क्रेडिट। द लेटर ऑफ क्रेडिट मस्ट नॉट इंक्लूड, तो पहला स्टेटमेंट है एक्सेसिव डिटेल्स और गिव एनी रेफरेंस ऑफ क्रेडिट प्रीवियसली इश्यूड टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग। तो प्रीवियस जो इश्यूज है, प्रीवियसली जो जो लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू किया गया है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन लेटर ऑफ प्रेजेंट लेटर ऑफ क्रेडिट में नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली यस। Issuing bank is a party acting on behalf of the applicant। जो भी applicant है, whether it is importer or the exporter who gives the guarantee, right? तो issuing bank उनके साइड पे होता है, and वो yes with the whoever is applying for the letter of credit उसके साइड पे issuing bank होता है, because जो apply करेगा उसके तरफ से इशूइंग बैंक विल इशू द लेटर ऑफ क्रेडिट। द एडवाइजिंग बैंक हैज टू मैंडेटरीली एडवाइज एन एप्लीकेंट ऑफ एलसी, ठीक है। तो एलसी का जो एप्लीकेंट है मोस्टली एक्सपोर्टर होता है, तो उसके साइड पे जो एडवाइजिंग बैंक है इसको डेफिनेटली कंपल्सरीली एडवाइज करना है टू द एक्सपोर्टर। तो दैट इज द एक्चुअली द डिसीजन ऑफ द एडवाइजिंग बैंक। ऐसा नहीं है मैंडेटरीली कि इसे जो है एक्सपोर्टर ने अगर अप्रोच किया तो डेफिनेटली एडवाइजिंग बैंक बनना है एंड एडवाइस देना है। तो that is a discretion, that is something that the advising bank can decide on its own। तो यहाँ पर mandatorily दिया हुआ है, which is wrong। mandatory नहीं है, it is the decision of the advising bank itself। तो one and two only, what will be the answer? A will be the right answer। इसी की सारी explanation आपको यहाँ पे दे दी गई है, you can just check it out। Before moving on to the next question, let me tell you, अगर आप JAB exam 2024 की preparation कर रहे हो, तो the best thing, the best and the quickest way to qualify JAB exam is to be part of our EduTap master course। so इस EduTap master course का जब आप पार्ट बनोगे, आपको पता चलेगा कि मार्केट में जो कोर्सेज मिल रहे हैं उनसे क्या डिफरेंस है। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ। यहाँ पर 400 से ज्यादा घंटे ईच एंड एवरी जो कंपोनेंट है, सो लेट मी टेल यू, आईएएफएस हो गया, हमारा पीपीबी हो गया, हमारा एएफएम हो गया, आरबीडब्ल्यूएम हो गया, चारों के ही हम जो है कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल कंपोनेंट कोर्सेज भी अवेलेबल है, यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो क्या डिफरेंस है इनमें? तो जैसे ईच एंड एवरी कंपोनेंट है उसके 400 प्लस आवर्स जो है उसमें कंप्लीट करते हैं इस कंपोनेंट को। वी आर कंप्लीटिंग द एंटायर कंपोनेंट इन 200 आवर्स ओनली, ताकि जल्दी से जल्दी आपका कंपोनेंट कंप्लीट हो, आप रिवाइज कर सको, एग्जाम अच्छे से दे के क्वालिफाई करके आ भी जाओ।
तब जब तक कि आप ये सारे पढ़ रहे होते हैं। तो 60 मिनट्स की ईच एंड एवरी क्लासेस होते हैं हमारे, 15-15 मिनट्स की ईच एंड एवरी क्लास है, ताकि यू कैन जस्ट लिसन टू द क्लास इन वेरियस ब्रेक्स दैट यू हैव एंड फटाफट से कंप्लीट कर पाओ। 14,000 प्लस आपको जो है क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आर गेटिंग द प्रीवियस ईयर्स के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस अलोंग विद प्रॉपर वंडरफुल एक्सप्लेनेशन यू विल बी गेटिंग, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि पहले एग्जाम्स में क्या आ चुका है। एंड ऑल्सो मेनी अ टाइम्स अगर ईच एंड एवरी कंपोनेंट की हम बात करें तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो दीज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आर अ वेरी बिग हेल्प टू गिव एन आइडिया ऑन द प्रिपरेशन। ठीक है, साथ के साथ आप अपनी पूरी पूरी प्रिपरेशन में जो भी डाउट्स है सारा कुछ क्लियर करवा सकते हो वेरियस वेज में, डिस्कशन फोरम है, फोन कॉल, ईमेल, हमसे स्ट्रैटेजी सेशंस लगवा सकते हो, राइट। ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसका आपको हमेशा ही जो है जरूरत पड़ता है, दैट इज अ लाइव क्लासेस फॉर रिविजन। ठीक है, तो फाइनली हम सारा का सारा कंपोनेंट आपको पढ़ाएंगे लाइव क्लासेस के थ्रू, राइट। सो दैट इज द थिंग बिफोर द एग्जाम, दैट इज द थिंग यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सो एज टू बी पार्ट ऑफ दिस कोर्स। JAIIB75 इज द कोड। ठीक है, तो इसको यूज करके आप 75% का डिस्काउंट पा सकते हो। सो हरी आप, थैंक यू। Yes, moving on to second question. Which among the following is or are the parameters with respect to which the letter of credit and document submitted by the applicant along with it must be scrutinized? तो scrutinize करने के लिए letter of credit को scrutinize किया जाता है कि भाई इसमें जो दिया हुआ है सही है या नहीं, ये सारे rules and laws को follow कर रहा है या नहीं letter of credit। तो कौन से rules and laws है वो पूछा जा रहा है। लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड देयर इज दिस यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये लाया गया है इंटरनेशनली, एंड इसको यस रिलेवेंट आर्टिकल जो भी है लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड उन सभी को फॉलो करना होगा द यूसीपी। यस, ये एक्सटर्नल वी कैन से द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, एक्सटेंट गाइडलाइंस रिलेटेड टू द होम कंट्री। तो इंटरनेशनल हो गया, कंट्री होम कंट्री के जो गाइडलाइंस है एलओसी से रिलेटेड उनको फॉलो करना होगा, दैट इज द सेकंड थिंग। द थर्ड थिंग इज टर्म्स एंड कंडीशंस जो लेटर ऑफ क्रेडिट में है वो भी फॉलो हो रहा है या नहीं, ये चीज चेक करना होगा, right? So that is the thing. All the three are correct here. That is why D 1, 2 and 3 will be the right answer. I hope that is very clear. ये चीज आपको यहाँ पे बता दी गई है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, which among the following statement is or correct with respect to risk relating to letter of credit transaction? तो letter of credit transaction में कई तरह के रिस्क होते हैं, ओके उनसे रिलेटेड। द ऑल प्रिकॉशंस एप्लीकेबल टू फंड बेस्ड लिमिट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड while sanctioning letter of credit facility। जो भी फंड बेस्ड फैसिलिटीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लोन, किसी ने इंटरनेशनल लेट से एनआरआई ने इंडिया जो है इंडियन बैंक से लोन ले रखा है, तो इसमें हो सकता है कि एनआरआई वो लोन को चुकाए ना, उसका इंटरेस्ट ना पे करे, तो ये सारे जो है काउंटर पार्टी रिस्क वी कैन से एक तरीके से होते हैं, तो वो चीज लेटर ऑफ क्रेडिट में भी है। लेट से बैंक हैज गिवन यू दिस, या फिर सामने जो बायर है उसने वो पैसे दिए ही नहीं, बैंक को लॉस हो रहा है, तो कई सारी चीजें होती हैं। तो इस वजह से जो भी नॉर्मल फंड बेस्ड फैसिलिटीज हैं इन्हें फंड बेस्ड फैसिलिटीज कहते हैं, क्योंकि पैसों का लेन देन डायरेक्टली इसमें जो है हो रहा है, पहले अपफ्रंट एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स। यहाँ पर अपफ्रंट पैसों का लेन देन नहीं हो रहा है, एक गारंटी दी जा रही है, एंड शायद पैसों का लेन देन ना भी हो। ठीक है, बैंक से तो नहीं होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटी। तो जो भी फंड बेस्ड एक्टिविटीज हैं उसमें जो आपने जिस तरीके के प्रिकॉशंस फॉलो किए थे वो आपको नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज लाइक लेटर ऑफ क्रेडिट में भी फॉलो करने होंगे या नहीं, ये पूछा जा रहा है। यस, करने होंगे। देयर इज इन्वॉल्व्ड मोस्टली अ रिजेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी। तो डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए जाते हैं वो रिस्क है। ठीक है, कई बार जो फॉरेन कंट्रीज में लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं तो इंडियन डॉक्यूमेंट्स लेट से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज इन देम। यस, दैट इज द बिगेस्ट रिस्क। तो 1 एंड 2 दोनों ही सही है, सो सी यहाँ पर जो है सही जवाब ना चाहिए, बट लेट अस सी यहाँ पर क्या दिया गया है, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये चीजें प्रिकॉशंस तो फॉलो करना है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉट रिक्वायर्ड, सो फर्स्ट स्टेटमेंट विल नॉट बी करेक्ट ना, तो वो हमें देखना होगा, दैट इज वाई बी विल बी द राइट आंसर। सी तो सही होता अगर ये रिक्वायर्ड होता, नॉट रिक्वायर्ड दिया है, तो बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, which among the following letter of credit is considered to be a substitute of a guarantee? ठीक है, गारंटी का सब्सटीट्यूट किसे कहा जाता है, तो मोस्टली लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ काइंड ऑफ गारंटी ओनली, बट इन द इंटरनेशनल स्फीयर। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड एक काइंड ऑफ गारंटी है जो बैंक देता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन अगर सक्सेसफुल नहीं होता है आफ्टर दीज मेनी डेज, then bank is going to pay that।
ठीक है, तो ये चीज, तो इट इज अ काइंड ऑफ गारंटी, बट स्पेसिफिकली एक काइंड ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट को हम सब्स्टिट्यूट ऑफ गारंटी कहते हैं, बहुत ही क्लोज है गारंटी से, बैंक गारंटी से, ठीक है, तो इस वजह से तो वो कौन सा है, सब्स्टिट्यूट स्टैंड बाय गारंटी लेटर ऑफ क्रेडिट, नन ऑफ द अबव। ओके, सो द सॉरी, द करेक्ट आंसर हियर इज बी, विच इज स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है, जो कि काफी क्लोज सब्स्टिट्यूट है ऑफ द बैंक गारंटी, ठीक है, तो दैट इज द थिंग। मूविंग ऑन, आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, सो 4 क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप जो है कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे, whoever is watching the session, it is mandatory to answer the question, ठीक है। क्या है ये क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ बैंक्स रिलेटेड टू लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड बैंक्स के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो कुछ बैंक्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, इशूइंग बैंक, रिम्बर्सिंग बैंक, क्लेमिंग बैंक, ठीक है। Issuing bank क्या है, the bank that has issued the letter of credit and provided reimbursement authorization, the bank having accepted the reimbursement authorization instructions from the issuing bank provides reimbursement। Obviously issuing bank तो नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है, तो what is it, the bank that pays and incurs a deferred payment undertaking, accept drafts or negotiates under a credit and presents a reimbursement claim to the reimbursing bank, ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो obviously ये reimbursing bank तो नहीं है, तो क्या है, right? So please try to answer this question in the comment section, and let me again remind you, if you are preparing for JAB 2024, the best and quickest way would be to be part of our EduTap Master course, जहाँ 200 hours के आपको classes बहुत ही फटाफट से करवाए जा रहे हैं और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली नीटली कि आपको समझ में आ जाए, 15 मिनट्स के ईच लेक्चर छोटे छोटे, ताकि आप आराम से अपने ब्रेक्स में देख सको। क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मॉडल क्वेश्चंस एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं इसमें, ऑल्सो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का पूरा सेटअप है, लाइव क्लासेस है। So please do be part of this particular course for individual component or all the 4 components. Link is given in the description. Also यहाँ पर आप जो है JAIIB 75 अगर यूज करोगे, you will get a discount of 75%. So please do not miss it. And if you have any queries, you can always call us on 8146207241, hello@edutap.co.in पर आप जो है अपनी क्वेरीज भेज भी सकते हो। यू कैन आल्सो लेट अस नो कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपके क्या क्वेरीज है या फिर आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं। प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि हम कैब एग्जाम में आपकी पूरी हेल्प करना चाहते हैं, दैट इज व्हाई वी हैव कम अप विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कैब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं अगले साइकिल के लिए, तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता हो और उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करो, पढ़ाई करो, ठीक है। तो दैट डॉक्यूमेंट, बहुत ही बढ़िया सा गाइड बुक जो है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। टू डाउनलोड दैट यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।